देश विच केंद्र सरकार वालों लियांदी गई अग्निपथ स्कीम का विरोध लगातार जारी है। नौजवानों दे विच भारी रोस पाया जा रहा है। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ 'ਚ खास करके बिहार, उत्तराखंड और इत्थों तक कि झारखंड, हरियाणा ते होर तमाम सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ बहुत ਭਿਆਨਕ ਨੇ। इस तरह का रोस निकलना, भंन तोड़ की जा रही है। इस तरह की भंन तोड़ किसी भी मसले दे विच जायज़ नहीं मन्नी जाती, पर इस दे पिछे कारण की ने। एक पासे सरकार दलीलां ये दे रही है कि अग्निपथ स्कीम नूं लैके अफवाहां दा दौर जारी है, फैलाईयां जा रही ने कि इस दे नाल नुकसान होवेगा, पर इस दे उत्ते कि ये स्कीम किवें नुकसान करेगी, साबका अफसर ने फौज के अंदर जिहड़े उन्होंने भी इस गल दे उत्ते मोहर लाई है कि इस दे नाल देश की सुरक्षा का नुकसान होवेगा। जेकर 4 सालों के लिए भर्ती की जाती है नौजवानों की, तो उन्होंने 4 सालों के खास तजर्बा हासिल नहीं करनगे और उसदे विचों जेकर 20 तो 25% उन्होंने नौजवानों नूं अगे सेवावां दे विच जारी रखा जाता है, तो उन्हों दी पेंशन स्कीम का की बनेगा, मिलण वालियां सहूलतां का की मिलेगा। और जिहड़े वो फौजी रह जाणगे और उस तो बाद जिहड़े बेरोज़गार नौजवान होणगे, तो उन्हों दी रोज़गार के लिए पक्के प्रबंध की गारंटी कित्थे है? ये तमाम सवाल ने जिहड़े उठ रहे हैं लगातार। और रोस है जिहड़ा इन्ना ज़्यादा वध गया कि हरियाणा के पलवल इलाके दे विच भी इंटरनेट सेवावां ठप कर दित्तियां गईयां ने, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन दे विच कुछ हिंसक कार्रवाइयां नूं अंजाम दिता है। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इस तरह की स्थिति बन गई है। प्रदेश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाले भी ये दलीलां दिंदे नज़र आ रहे हैं कि इस दे नाल कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला और रेजीमेंटां नूं खास करके कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हालांकि इस नूं होर मजबूत करन दे राह लभे जाणगे। पहलां देश दे विच 3 खेती कानून आउंदे ने ते किसानां ने विरोध किया और वो सरकार नूं वापस लैणे पैंदे ने, ते हुण नौजवानों के लिए बनाया गया ये अजिही स्कीम है जिहड़ी वो नौजवानों नूं पसंद नहीं आ रही, ते सड़कों के उत्ते हुण किसानां दे वांग नौजवान भी उतरे ने। हुण ये प्रदर्शन अंदोलन का रूप लैंदा है, कित्थों तक जांदा है ये भी एक सवाल है। पर हुण तुहानूं दसदे हां कि इस दे उत्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां ने अपना प्रतिक्रम की दिता है। सब तो पहला जेकर गल करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, जिन्हां ने फौज दे विच सेवावां भी निभाईयां ने। पंजाब के साबका मुख मंत्री उन्हां दा कहना है इस अग्निपथ स्कीम दे उत्ते हालांकि भाजपा दे नाल उन्हां दी पार्टी दा गठजोड़ है, फिर भी उन्होंने अपना प्रतिक्रम ये दिता है कि जेकर मौजूदा समय दे विच फौज दीयां रेजीमेंटां सही तरीके दे नाल प्रदर्शन कर रही ने तो इन्हां नूं बदलिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अगे भी लिखा कि इन्हां रेजीमेंटां 'च अपनियां रवायतां अते रहन सहन का तरीका है, जो व्यक्ति उस पिछोकड़ तो ही नहीं है उसनूं ये समझ नहीं पवेगा। इसे दे उत्ते प्रतिक्रम कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रम दिता। उन्होंने लिखा कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 सालों तो सीधी कोई भर्ती, ते ना ही 4 सालों बाद कोई स्थिर भविख है, ना सरकार सेना के प्रति सम्मान कर रही है। देश के बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़ सुनो, इन्हां नूं अग्निपथ के उत्ते चला के इन्हां दे सबर नूं अग्नि परीक्षा के उत्ते ना चलाओ, प्रधानमंत्री नूं अपील करते नज़र आ रहे हैं। इस तरह आम आदमी पार्टी के वलों जिथे राघव चड्ढा ते संजय सिंह ने भी अपना बयान दिता है। संजय सिंह की कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। एक बड़ा भड़काऊ सा, एक बेहतरीन सा नाम दिया गया, अग्निवीर। अग्निवीर बनो। कैसे अग्निवीर बनो? 4 साल सेना में जाके नौकरी करो। 4 साल यानी सेना में भर्ती होने के लिए पहले तो आप 4 साल तैयारी कीजिए, अपने आप को सेना में भर्ती होने लायक बनाइए, फिर 4 साल वहां पर नौकरी कीजिए और उसके बाद आपको निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। फिर बेरोजगारी का कटोरा लेके आप दर दर घूमते रहिए। यह योजना लाई किसके लिए गई है? यह योजना दो कारण आपकी जिंदगी में पैदा करेगी। या तो आप बेरोजगारी के कारण हताश होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे, या कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खोज रहे होगे। यह प्राइवेट कंपनियों के लिए योजना लाई गई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक सौगात दिया है प्राइवेट कंपनियों को कि चिंता मत करो, अब तुमको ट्रेंड सैनिक मिलेंगे और सिक्योरिटी गार्ड के लिए मिलेंगे। तुम्हारे घर, तुम्हारे दफ्तर के सामने वो तुम्हारी नौकरी बजाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। उनके ट्रेनिंग का प्रबंध हम कर रहे हैं, सेना में भर्ती देंगे। अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्राइवेट कंपनियों को ट्रेंड सैनिक खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 साल की ट्रेनिंग
मोदी जी दे रहे हैं उनके लिए। और आज पूरे देश के अंदर नौजवानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह आंदोलन हो रहा है, जगह जगह नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ है। वो कह रहा है अर्थी दे दो या भर्ती दे दो, यानी कि चाहे हमारी जिंदगी ले लो या फिर नौकरी दे दो। 17 साल की सेना की भर्ती, 17 साल वाली नौकरी, जिसके लिए पिछले दिनों कई नौजवानों ने अपने बूढ़े मां बाप को चिट्ठी लिख के पेड़ पर फंदा डाल के फांसी लगा ली और ये दुनिया छोड़ के चले गए और कहा कि बापू अगले जन्म में आएंगे तो हम सेना की नौकरी करेंगे। ये हरियाणा का किस्सा है। ऐसे बहुत सारे किस्से, सहारनपुर, हरियाणा, बुलंदशहर। मैं आप नौजवान साथियों से यह कहना चाहता हूं, अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। ये गोबर योजना लाने वाले लोग, ये पकौड़ा योजना लाने वाले लोग, ये 2 करोड़ नौकरियां देने का जुमला बोलने वाले लोग, ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये आपको नौकरियां नहीं दे सकते। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਉਜਵਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। रूस यूक्रेन की जंग समय कंसक्रिप्शन जिहड़ी कि जबरी भर्ती करने वाले ਜੀ जदों शुरू की गई, उन्हें चों ज़्यादातर वो जंगी कैदी बना ले गए। जो कुछ औरत वर्ग नाल भी वापरिया ਜੀ अधिकारियों फौजियों ਲੜਨ दे ਦੇ नाल, ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो बयान नहीं किया जा सकता। कहने तो मतलब ये वे हुण वो पुतन ने हुण वो स्कीम बंद कर दी। ਜੀ इस वास्ते ये सबक सीखना चाहिए सानू, ਜੀ क्योंकि अगर जंग लड़नी पई तो इन्हों ने तो फिर डंग टपाऊ वाली ये ਜਿਹੜੇ नौजवान ने नीति करनगे, फिर इन्हों की भलाई तो ना होई। मैं समझदा हाँ कि चलो, क्योंकि रक्षा मंत्री ਜੀ तो और प्रधानमंत्री ये इस पासे चल रहे ने, तो मौका देना तो फिर बनता है। ਜੀ मगर कौम जितों तक मेरा अपना ਜੀ चंगी तजर्बे ਨੂੰ ਮੁੱਖ रखदियां मैं जी। कहना चाहुंदा ਜੀ कि ये देश की सुरक्षा इस नाल अगर फौज की घाट पूरी होंदी रही इस तरीके नाल जी। 5 साल वास्ते, जी। 4 साल वास्ते, ਜੀ तो फिर देश की सुरक्षा प्रभावित जरूर होगी। ਜੇਕਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, तमाम ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।